नमस्कार, स्वागत है आपका। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। मुख्तार का अंत। यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की देर रात मौत हो गई। बांदा जेल में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद उसे बांदा मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए ले जाया गया था। यहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया है। अब मुख्तार की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और सभी जिलों में पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है। अब मुख्तार की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है और सभी जिलों में पुलिस का पहरा बढ़ गया है। यूपी पुलिस ने मऊ और बांदा समेत कई जिलों में फ्लैग मार्च किया। आपको बता दें कि गाजीपुर के मोहम्मदाबाद के कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। वहीं अब मुख्तार की मौत पर सियासत होनी भी शुरू हो गई है। तो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जो है सियासत गरमानी अब शुरू हो गई। देखिए, दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन के सामने, जिसमें अस्पताल के बाहर जो है सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। इसके अलावा अंतिम संस्कार की अब तैयारी की जा रही है। आपको बताएं, गाजीपुर के मोहम्मदाबाद के कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। और ये चार तस्वीरें चारों जगह पर आपको बताएं कि अलर्ट की तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही होंगी, जिसमें अलीगढ़, गाजीपुर, फिरोजाबाद और अलीगढ़ की तस्वीरें, जहां पर जो है चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। क्योंकि जिस तरीके से बीती शाम को करीब 8:30 बजे बीती रात जो है मुख्तार अंसारी का हार्ट अटैक की वजह से जब देहांत हो गया, जब मौत हो गई, उसके बाद से ही जो है पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड पर आ गया है। और उसी की ये तस्वीरें, जिसमें अलग अलग जिलों में उत्तर प्रदेश के आपको बताएं कि पुलिस का पहरा जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो बांदा जेल में आपको बताएं कि दिल का दौरा मुख्तार अंसारी को पड़ा, जिसके बाद अस्पताल में जो है उसकी मौत हो गई। और उसकी मौत के बाद से ही लगातार उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसके अलावा मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने क्या कुछ कहा, इसके बाद आपको सुनवाते हैं। इंसान है, मैं भी इंसान हूँ और आप लोग को पता है कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। सर, इसकी जांच की मांग करेंगे? बिल्कुल करेंगे और जो कार्रवाई करनी है सब कोर्ट के माध्यम से और न्याय के रास्ते से आगे बढ़ेंगे। और हमें न्यायपालिकाओं पर पूर्ण विश्वास है। किसकी संलिप्तता लगती है आपको? हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे इस समय, सब जांच का विषय है। जो अदालत फैसला करेगी, हमको यकीन है कि वो इंसाफ। आपको लगता है जानबूझ के किया गया फर्क है ये? अब इसमें भी भैया कुछ कहना और छुपा रह गया है। जो व्यक्ति अपनी मुट्ठी ना बंद कर पाता हो, जो व्यक्ति इतना कमजोर हो कि उसको खुद ही जेल प्रशासन लेकर आईसीयू आता हो और खुद ही 12 घंटे बाद 14 घंटे बाद उसको फिट बताकर पीठ ठोक कर कि जाइए आप ठीक है, और 14 घंटे बाद जेल की तनाही बैरिक में भेज दिया जाता हो। 2 दिन उन्होंने अपनी रात कैसे बिताई होगी ये मैं सोच सकता हूँ। जब आज 3:30 बजे मुझे टेलीफोन पे उन्होंने कहा है कि मैं इस हालत में भी नहीं हूँ कि मैं जेल के वीसी रूम तक जा सकूँ बैरिक से निकल, तो अब आप सोचिए। अब शासन की जांच पे भरोसा करेंगे या सीधे न्यायपालिका जाएंगे? वहीं मुख्तार अंसारी को अस्पताल ले जाने वाले एम्बुलेंस के ड्राइवर ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। कहाँ लेके जाओगे? यहाँ से सीधे कहाँ लेके जाओगे? जहाँ प्रशासन कहेगा वहाँ लेके जाना पड़ेगा ना। अब ये तो नहीं मैं बता सकता जी। कितने लोग इस गाड़ी में रहेंगे? मनोज कुमार। मनोज जी। कितने लोग इस गाड़ी में रहेंगे तुम्हारे साथ? अब ये तो प्रशासन तय करेगा ना कितने लोग बैठेंगे। क्या परिवार के लोग भी बैठते हैं ना बॉडी साथ? हाँ, 4 लोग बैठ सकते हैं। 5 सीटर रहती है ये। क्या रहेगा जी, रूट बताया किस रूट से? नहीं तो वो प्रशासन तय करेगी ना, हमारे आगे पीछे चलेगी ना, हम तो बीच में रहेंगे। आपको कब बताया गया? हमको तो जी आपको भैया कब बताया गया? अरे अभी आधा घंटे पहले। जी 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 अपना पूरा नाम बता दीजिए। मनोज कुमार। मनोज जी, आप यहाँ पर एम्बुलेंस से बैठे? हाँ। मनोज जी कहाँ जा रहे हैं भैया? मुख्तार अंसारी जी को लेके जाना है। अब ये तो प्रशासन तय करेगा कि कहाँ लेके जाए।
तो पूछताछ का जो है दायरा अब लगातार बढ़ रहा और इसी बीच आपको दो तस्वीरें भी दिखाते हैं जहां पर जो है अब साफ तौर पर अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। अस्पताल के बाहर सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जिसमें अलग अलग जगह पर किस तरीके से जो है अलर्ट किया गया है प्रशासन को, ये साफ तौर पर बताती है क्योंकि अंतिम संस्कार की एक जगह जहां पर तैयारी की जा रही है वहां पर भी दरअसल सुरक्षा बल तैनात किया गया है। तो वहीं अस्पताल के बाहर क्योंकि अस्पताल में पोस्टमार्टम जो है मुख्तार अंसारी का हो रहा है, डॉक्टरों की टीम एक पूरा बड़ा पैनल जो है पोस्टमार्टम में जुटा हुआ है, तो अस्पताल के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता और चाक चौबंद किया गया है। और वहीं इस पूरे मामले को लेकर हमारे बांदा से सहयोगी साकिब अवस्थी ने इसका जायजा लिया, क्या कुछ रहा देखिए रिपोर्ट में। हम इस समय बांदा मेडिकल कॉलेज में खड़े हुए हैं जहां देर रात को मुख्तार अंसारी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। मैं कैमरा पर्सन के माध्यम से दिखाऊंगा कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था के चलते हुए बांदा मेडिकल कॉलेज में पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है और उस तैनाती के दौरान में यहाँ देर रात को मुख्तार के जो छोटे बेटे हैं उमर अंसारी वो भी आए हुए हैं। इस समय पोस्टमार्टम की कार्रवाई जो है जिला प्रशासन के लोगों के द्वारा जो है करवाई जा रही है। फिलहाल जो है सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो चाक चौबंद व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। वहीं जब उमर अंसारी से मीडिया ने जो है जवाब दिया या सवाल किया कि इस मृत के विषय पर या उनके जो है दिल का दौरा पड़ने पर जो है आप क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने अपना जो है चुप्पी साधते हुए कहा कि इस संबंध में कुछ बोलना बेकार है क्योंकि हमारे अधिवक्ता के माध्यम से जो न्यायालय का अधिवक्ता है, हमारे पैरवीकार अधिवक्ता है, उन्होंने पहले ही कह दिया था। फिलहाल जो होना था वो हो गया। अभी जो है जिला मेडिकल कॉलेज बांदा में मुख्तार अंसारी के पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है, जो कि 100 का पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम शुरू किया गया है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि वीडियोग्राफी की जाएगी इस पोस्टमार्टम की पूरी जो है प्रक्रिया को, और उसमें परिजन भी रहेंगे और यहाँ से 36 गाड़ियों के जो है काफिले के साथ में मुख्तार के शव को उसके गांव को भेजा जाएगा। AMB नेटवर्क के लिए बांदा से साकिब। चलिए और अब आपको दरअसल ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि मुख्तार अंसारी की क्या क्राइम स्टोरी थी। देखिए अपराध की दुनिया का मुख्तार 1988 में ठेकेदार सच्चिदानंद की राय की हत्या की गई, यह आरोप लगा हुआ था। कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या 1988 में। तो अपराध की दुनिया का मुख्तार का कैसे अंत हुआ, क्या क्या आरोप थे, दरअसल आपको बता रहे हैं 1990 में माफिया ब्रजेश सिंह से दुश्मनी जो है मुख्तार अंसारी ने ली थी। इसके अलावा आपको बताएं कि 1990 में सरकारी ठेकों पर कब्जे की जंग। दरअसल कौन कौन से अपराध थे, कौन कौन से क्राइम स्टोरी मुख्तार अंसारी से जुड़ी, वो आपको बता रहे हैं। 1991 में पुलिस ने मुख्तार को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा दो पुलिस वालों को जो है गोली मारकर मुख्तार अंसारी फरार हो गया था। 1991 की ये पूरी घटना थी। इसके अलावा शराब और सरकारी ठेकों पर मुख्तार अंसारी का कब्जा रहा करता था 1991 में। और इसके अलावा आपको बताएं कि 1996 में SSP उदय शंकर पर जानलेवा हमला भी मुख्तार अंसारी ने किया था। तो कई बड़ी जो क्राइम की स्टोरी है वो दरअसल मुख्तार अंसारी के नाम है। 1996 में विधायक बनकर ब्रजेश सिंह पर हमले जो है वो तेज होते गए। 1997 में पूर्वांचल के कोयला व्यवसायी रुंगटा का अपहरण किया। तमाम आरोप जो है वो लगे हुए हैं। इसके अलावा सन 2002 में ब्रजेश सिंह ने मुख्तार पर हमला कराया। तो अपराध की दुनिया का मुख्तार कैसे मुख्तार अंसारी बना, कैसे माफिया बना, ये आपको बता रहे। सन 2002 में मुख्तार के 3 लोग मारे गए, ब्रजेश सिंह इसमें घायल हुआ। इसके अलावा पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन मुख्तार अंसारी बन गया। तो पूर्वांचल का सबसे बड़ा माफिया डॉन मुख्तार अंसारी। मुख्तार की क्राइम कुंडली 60 से ज्यादा आपराधिक मामले मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो है वो दर्ज थे। लंबे समय से वो जेल में था। 23 थानों में मुकदमे जो है वो दर्ज किए गए हैं मुख्तार अंसारी के खिलाफ। इसके अलावा आपको बताएं कि अगर क्राइम कुंडली मुख्तार अंसारी की तो करीब 20 मामले कोर्ट में जो है विचाराधीन थे। और इसके अलावा आपको बताएं कि गैंगस्टर एक्ट में 10 मामले। तो अलग अलग मामलों को लेकर जो है मुख्तार अंसारी के खिलाफ कई केस, कई मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें कृष्णानंद राय की हत्याकांड का मामला,
दरअसल मुख्तार अंसारी की जो क्राइम की कुंडली है वो दरअसल बहुत ज्यादा फेरिस्त लंबी है। राजेंद्र सिंह हत्याकांड ये दरअसल मुख्तार अंसारी के नाम था। तो तमाम जो है एक एक कर तमाम उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल की अगर हम खासतौर पर बात करें, वशिष्ठ तिवारी हत्याकांड में मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया। तो मुख्तार की पूरी क्राइम कुंडली ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। कांस्टेबल रघुवंश सिंह हत्याकांड, तो तमाम जो बड़े बड़े नामी हत्याकांड थे उसके पीछे मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया था। अजय प्रकाश सिंह हत्याकांड में भी मुख्तार अंसारी ने जो है हत्या करवाई, ये आरोप लगे थे। गवाह और गनर हत्याकांड, तो तमाम जो है आरोप, तमाम हत्या लूट का जो आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, मुख्तार अंसारी की मौत पर अखिलेश यादव का भी ट्वीट साफ तौर पर सामने आ गया। अखिलेश ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच हुई। अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है सरकार जिस रास्ते को अपना रही है वो गैर कानूनी है। यूपी में कानून व्यवस्था का शून्यकाल चल रहा है। ये अखिलेश यादव की तरफ से सरकार को सत्ता में बने रहने का हक नहीं है। जीवन की रक्षा करना सरकार का पहला दायित्व है। न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। जेल में संदिग्ध मौत मामलों की जांच होनी चाहिए। तो अखिलेश यादव ने भी आपको बताया कि अब इसको लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि वो जो भी प्रशासन के अंदर जो भी कैदी रहते हैं जेल प्रशासन की, उनकी सुरक्षा का जो है वो जिम्मेदारी ले। सरकार जिस रास्ते को अपना रही है वो दरअसल गैर कानूनी है। यूपी में कानून व्यवस्था का शून्यकाल चल रहा है। तो तमाम जो आरोप हैं अखिलेश यादव ने सरकार पर लगाए हैं, यानी कि अब मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश में विपक्षी नेताओं को अब एक नया मुद्दा मिल गया है, जिसको लेकर चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बसपा हो, सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अब अखिलेश यादव ने भी इसे गैर कानूनी बताते हुए राज्य सरकार पर आरोप लगाए हैं। एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, जिसमें मुख्तार अंसारी की मौत पर मायावती ने भी एक्स पर दरअसल ट्वीट लिखा है। उन्होंने मुख्तार अंसारी की मौत की जांच जरूरी है ये बयान दिया। इसके अलावा मौत के सही तथ्य सामने आने चाहिए। मायावती की तरफ से यह भी कहा गया परिवार लगातार गंभीर आरोप लगा रहा था, आरोपों की उच्च स्तरीय जांच जरूरी है। तो मायावती ने भी आपको बताया, कहा कि कुदरत परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। तो परिवार के प्रति सांत्वना व्यक्त करते विपक्ष के नेता मुख्तार अंसारी की मौत पर चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के नेता हो, अब जो है अपना अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि दरअसल ये गैर कानूनी है। एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, जिसमें प्रयागराज से मुख्तार अंसारी का परिवार जो है अब अर्जी दाखिल करेगा। ये बड़ी जानकारी आज दाखिल करेगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी। अब परिवार का जो आरोप है विधायक बेटे अब्बास अंसारी को रिहा की अर्जी दायर की जाएगी। पेरोल पर रिहा किए जाने की मांग करेंगे परिजन। मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होने की मांग परिवार की तरफ से की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको बताएं, एक के बाद एक बड़ी खबरें मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी ओमशिल मेरे साथ लाइव जुड़ गए। ओम, जिस तरीके से लगातार जो है अब ये जो पूरा मामला है गरमाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मुख्तार अंसारी की भले ही हार्ट अटैक से मौत हो गई हो, लेकिन सियासत जो उत्तर प्रदेश की उबलती हुई खौलती हुई दिखाई पड़ रही है। बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं और आगे आगामी लोकसभा चुनाव भी है। इसके मद्देनजर जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे विपक्ष की जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो सब बयानबाजी कर रही हैं। और कहीं ना कहीं चाहे वो मायावती हो या अखिलेश यादव हो या फिर रामगोपाल यादव हो या पप्पू यादव हो, वो लगातार हमलावर है सरकार पर कि ये जो चीजें हो रही हैं, ये जो तमाम तरीके जो मुख्तार अंसारी की मौत हुई, हार्ट अटैक से मौत हुई है, वो कहीं ना कहीं साजिश है। क्योंकि जिस तरीके से लता, आपको भी पता होगा कि पहले परिवार वाले भी कह रहे थे कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। मुख्तार अंसारी के भाई कह रहे थे कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। उसके बाद 21 मार्च को ये आरोप लगाया जाता है कि मुख्तार अंसारी औपचारिक रूप से कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया जा रहा है। उनके वकील, मुख्तार अंसारी के वकील ने कहा। उसके बाद से 2 डिप्टी जेलर और 3 लोगों की निलंबन कर दी जाती है 24 मार्च तक। उसके बाद
फिर 26 तारीख को उसकी तबीयत फिर से बिगड़ती है और 12-14 घंटे के लिए वो कॉलेज मेडिकल कॉलेज में जाता है और वो भर्ती होते हैं। उसके बाद फिर शाम 6:30 बजे तक उनको वापस जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जब 27 मार्च को जब प्रार्थना पत्र जब मुख्तार अंसारी के वकील द्वारा जब MP MLA कोर्ट में दिया गया, उसके बाद उसमें ये कहा गया कि ये साजिश के तौर पर मौत का साजिश रचा जा रहा है जेल में। उसके बाद कोर्ट का साफ तौर पर फैसला था कि जो परिवार की तरफ से, हालांकि अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, उसके बाद खुलासा होगा। और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी नागेंद्र भाटी भी जुड़ गए, उसके अलावा मेरे साथ बांदा से साकेत अवस्थी भी जुड़े। भाटी जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन बांदा से जो मेरे सहयोगी साकेत जुड़े हुए, साकेत मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फिलहाल जो है बांदा में क्या किस तरह की प्रतिक्रियाएं वहां पर देखने को मिल रही है? अंसारी के पोस्टमार्टम को लेकर के अभी भी समय है और समथिंग कयास लगाया जा रहा है कि आधे से 1 घंटे का समय जो है पोस्टमार्टम होने पे लग सकता है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ जो है केंद्रीय रिजर्व फोर्स लगी हुई है और पुलिस फोर्स लगी हुई है। चप्पे चप्पे पर व्यवस्थाएं हैं, किसी प्रकार से कोई अव्यवस्था नजर नहीं आ रही है। चलिए, अभी भी जो है आधे घंटे का समय जो है लग सकता है। नागेंद्र भाटी मेरे साथ जुड़े हुए। नागेंद्र, जिस तरीके से ये जो कल रात से जो घटनाक्रम चल रहा है, मुख्तार अंसारी की हालांकि मौत हो गई, लेकिन उसके बाद से जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में उबाल दिखाई पड़ रहा है, क्या लगता है कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति का रुख बदल जाएगा क्या? क्योंकि अब सभी को जो है पोस्टमार्टम का इंतजार है और तमाम नेता, चाहे अखिलेश यादव की बात करें, मायावती की बात करें, कांग्रेस की बात करें, रामगोपाल यादव की बात करें, तमाम जो नेता हैं वो अब मुख्तार अंसारी के परिवार के साथ हालांकि सांत्वना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए लता, मुख्तार अंसारी चले गए, लेकिन अपने पीछे वो बहुत सारे सवाल छोड़कर गया है। आप देखिए कि लगातार परिवार की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जब वो मुख्तार अंसारी से जेल में मिलने गए थे तो उन्होंने बताया था कि जेल प्रशासन की तरफ से उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। और आप देखिए कि कल जिस तरह से उसकी डेथ हुई है, हालांकि अस्पताल में उनकी डेथ हुई है, और उसमें जिस तरह की रिपोर्ट भी जो शुरुआती मेडिकल बुलेटिन जो आया था उसमें यह कहा गया है कि रोजा जब उन्होंने खोला उसके बाद उन्हें उल्टी हुई और उसके बाद एडमिट करा गया, जहां 9 डॉक्टरों ने भरसक प्रयास किया उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन नहीं बचा पाए। अब फिर परिवार की तरफ से सवाल उठाए गए कि उन्हें जहर देकर मारा गया है। तो ये सारे सवाल अब सिर्फ परिवार के नहीं रह गए हैं। आप देखिए कि विपक्ष की तरफ से, सभी राजनीतिक दलों की तरफ से स्वतंत्र जांच की मांग की जा रही है। और क्योंकि सवाल उठे हैं तो फिलहाल तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आती है इसका इंतजार करना पड़ेगा। फिर यह कि जब आपको बिल्कुल ही यदि बहुत बड़ा शक है तो उसको दूर करने के लिए बिसरा जांच की जाती है, तो उसके लिए भी जब बिसरा जांच होगी उसके बाद क्या रिपोर्ट आती है उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल सवाल न सिर्फ परिवार की तरफ से उठाए जा रहे हैं बल्कि तमाम विपक्षी दलों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। इससे पहले अतीक अहमद और उसके भाई की जिस तरह से पुलिस कस्टडी में हत्या हुई, उसके बाद भी विपक्ष की तरफ से कहा गया कि जो ये नई परंपरा चल रही है ये सही नहीं है, क्योंकि किसको क्या सजा मिलनी है ये इसके लिए माननीय अदालत है और उससे तय हो कि उसको क्या सजा मिलनी है क्या नहीं। अब आप मुख्तार अंसारी का यदि क्रिमिनल रिकॉर्ड देखें तो 1988 से लगभग 61 उन पर छोटे बड़े केस थे। हालांकि 5 बार के विधायक वो रहे हैं, लेकिन लगातार जिस तरह की दुश्मनी निजी भी उनकी दूसरे दलों में रही, चाहे बीजेपी की बात करें तो कृष्णानंद राय की हत्या, वो उस वक्त मौजूदा विधायक थे, उनकी हत्या की गई। उसी तरह से अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उनके भाई अवधेश राय की हत्या। बहुत यानी कि लंबा चौड़ा जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड मुख्तार अंसारी का रहा है, लेकिन ओमशिल हालांकि लंबा चौड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड जरूर रहा हो, लेकिन जिन हालातों में ये मौत हुई है, क्या लगता है कि सवाल उठना लाजमी है क्या? क्योंकि सुबह से हम ये जिक्र कर रहे हैं कि स्लो पॉइजन की बात बार बार सामने आ रही है, तो क्यों नहीं जेल प्रशासन की तरफ से इस पर गौर किया गया? क्या इस पर सवाल उठ सकता है क्या? देखिए
लता, सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को देखेंगी तो 27 मार्च को, जैसा कि मैं बता रहा था, MP MLA कोर्ट में जब प्रार्थना पत्र वकील द्वारा दिया जाता है कि साजिश के तौर पर मारना चाहती है जेल प्रशासन, उसके बाद कोर्ट साफ तौर पर कहता है कि आप मेडिकल रिपोर्ट दीजिए जेल प्रशासन से। जब जेल प्रशासन से 27 तारीख को मेडिकल रिपोर्ट मांगा जाता है और ठीक 28 तारीख को ऐसा क्या होता है कि उनकी मौत हो जाती है। तो तमाम तरीके के सवाल है जो कि जेल प्रशासन से लेकर सरकार तक घिर सकती है अगर इस पर जांच हो तो, क्योंकि जिस तरीके से अगर घटनाक्रम की बात करें, अभी जैसे ही उनको भर्ती कराया गया, 9 लोगों की टीम, 9 डॉक्टरों की टीम उनकी जांच कर रही थी। पहले ICU में भर्ती करवाया जाता है, उसके बाद CCU में भेज दिया जाता है। इसका मतलब कुछ थोड़ा नॉर्मल होंगे तभी तो CCU में भेजा गया, CCU में भेजने के बाद उनकी मौत हो जाती है। तो तमाम तरीके ये जांच का विषय है पहले तो, क्योंकि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी काफी आतंकी व्यक्ति था और काफी उस पर आरोप लगे हुए थे और लंबी फहरिस्त है कहीं ना कहीं जो है सवाल जेल प्रशासन पर जरूर खड़े हो रहे हैं। ऐसे में साकेत जिस तरीके से पहले ICU में थे और ICU से CCU में अगर शिफ्ट किया गया तो हालत जो है थोड़ी सी इस तरह रही होगी। ऐसे में अब जो सवाल जेल प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं कि लंबे समय से मुख्तार अंसारी, उसका परिवार लगातार शिकायत कर रहा था कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिसकी वजह से दिक्कतें हर रोज बढ़ रही थी। तो ऐसे में क्या जेल प्रशासन की तरफ से कोई जवाबदेही क्या सामने आ रही है? क्या कुछ जेल प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो कुछ कह रहे हैं क्या इसको लेकर? कोई प्रतिक्रिया अब तक आई है क्या? देखिए, अभी तक औपचारिक रूप से जेल प्रशासन का कोई भी बयान साझा नहीं किया है जेल प्रशासन ने, लेकिन जब ये जिस तरीके से विपक्ष के तमाम नेता जो आरोप नहीं, साकेत से मेरा सवाल था। साकेत, बांदा में क्योंकि आप हैं, बांदा जेल में ही मुख्तार अंसारी था, तो वहां पर किस तरह की प्रतिक्रिया, जेल प्रशासन इस पर किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है? और जिला प्रशासन यहाँ इस संदर्भ में किसी भी प्रकार से अधिकारी या मीडिया के सामने कोई बयानबाजी करने से इनकार कर रहा है। किसी भी प्रकार से कोई भी जो है टिप्पणी नहीं की गई है और ना कोई वक्ता पे अभी सरकारी का, जिला प्रशासन का और जो है जेल प्रशासन का सामने आया है। चलिए, अभी जो है भाटी जी औपचारिक तौर पर कुछ भी कहने से अधिकारी बच रहे हैं, लेकिन सवाल उठना लाजमी है क्योंकि लंबे समय से शिकायत चल रही थी और खुद अभी हाल ही में कोर्ट में जो है शिकायत पत्र भी दिया था। मुख्तार अंसारी ने कहा था कि उनके पेटों में, आंतों में कुछ दिक्कत हो रही है, शरीर में कुछ जो है हरारत सी महसूस होती है। तो नहीं लगता कि इस पर गौर करना जिम्मेदारी जेल प्रशासन की थी? देखिए लता, इस सारे मामले पर ना जेल प्रशासन कुछ बोलने को तैयार है और ना ही उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन कुछ भी बोलने को तैयार है। पुलिस से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि जो भी जानकारी देंगे वो डॉक्टर्स देंगे जहां पर उनका इलाज चला, और उन्होंने ही उसकी, आप देखिए कि बाद में पूरा मेडिकल बुलेटिन जारी कर पूरी उसकी रिपोर्ट दी कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। लेकिन परिवार जिस तरह से कह रहा है, उनके जो छोटे बेटे हैं उन्होंने मीडिया में कहा है कि 3:30 बजे कल उनकी बात अपने पिता से हुई है और उसमें उन्होंने कहा है कि उनकी जो आते हैं उसमें जलन हो रही है और मुख्तार अंसारी ने कहा है उनसे कि जो उनके पेट में जलन हो रहा है और उन्हें जहर दिया गया है। उसके बाद आप देखिए कि 8:25 पर मुख्तार अंसारी की डेथ हो चुकी थी, लेकिन प्रशासन ने, या तो हॉस्पिटल प्रशासन कहिए या सरकार कहिए, कि 10:15 बजे के आसपास यह घोषणा की जाती है कि मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। यानी 2 घंटा पूरा व्यवस्था बनाने में लगे कि हर जगह सुरक्षा व्यवस्था पहले कर दी जाए। चाहे बांदा की बात करें, मऊ की बात करें, गाजीपुर की बात करें, तो पहले हर जगह सुरक्षा पुख्ता की गई। कि यानी कि ये पहले से प्रीप्लान जैसा कुछ लगता है, ऐसा कुछ आशंका नहीं, जब क्योंकि डेथ तो हुई है 8:15 बजे, लेकिन यदि उसी वक्त ये घोषणा कर दी जाती कि मुख्तार अंसारी नहीं रहे हैं तो उसके बाद हो सकता है कि कई जगह स्थिति अनकंट्रोल रहती। तो उसको कंट्रोल करने के लिए पहले सरकार और प्रशासन की तरफ से हर जगह सुरक्षा पुख्ता की गई और धारा 144 लगाई गई। लेकिन अब जो है सभी की निगाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हुई, क्योंकि अभी भी जो है पोस्टमार्टम चल रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस पर तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएमबी नेटवर्क। नमस्कार।